नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा और शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। गोपालगंज दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में नई शिक्षक प्रणाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। मंत्री ने बताया कि जुलाई महीने में बिहार लोक सेवा आयोग को नई शिक्षक नियुक्ति के लिए अभियाचना भेज दी जाएगी। इसके बाद TRE-4 की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। शिक्षकों के तबादले को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 30 जून तक शिक्षकों को राहत देने की दिशा में कार्य कर रही है। चूंकि शिक्षक जिला कैडर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनका स्थानांतरण संबंधित जिलों में उनके गृह जिले के आधार पर किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि महिला शिक्षकों की सुविधा को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें उनके निवास स्थान से नजदीक या आसपास के पंचायतों में पदस्थापित करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन्हें आवागमन में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। जून 30 जून तक सारे ट्रांसफर के मामले समाप्त कर दिए जाए। शिक्षकों को बहुत बड़ा रिलैक्स हम लोग देने जा रहे हैं। महिला शिक्षिकाओं को उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में और पुरुषों को उनके जिले में, और हर हाल में शिक्षक चूँकि जिला कैडर होता है, इसलिए किसी शिक्षक को दूसरे जिले में नहीं रहने देंगे। उन्हीं के जिले में ला करके उनका पोस्टिंग कर देंगे, और जहाँ भी रिक्ति होगी वो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। गोपालगंज के सदर अस्पताल में अग्निशमन विभाग की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत निरीक्षण किया। DSP विकास कुमार के नेतृत्व में हुए जांच के दौरान अस्पताल के नए और पुराने भवनों में लगाए गए अग्निशमन उपकरणों, फायर अलार्म सिस्टम, लिफ्ट और अन्य सुरक्षा संसाधनों की जांच की गई। निरीक्षण में कई गंभीर कमियां सामने आई, जिससे अस्पताल की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच के दौरान सबसे बड़ी कमी फायर अलार्म सिस्टम में पाई गई। अस्पताल में लगा अलार्म सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में अलार्म सिस्टम का फेल होना मरीजों, डॉक्टरों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसके अलावा अस्पताल परिसर में लगी लिफ्ट की जांच भी की गई, जिसमें कई तकनीकी खामियां मिली। अग्निशमन विभाग ने वर्तमान स्थिति में लिफ्ट के उपयोग को जोखिम भरा बताया है। निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रशासन को सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया गया। DSP विकास कुमार ने कहा कि आगजनी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए सभी सुरक्षा उपकरणों की पूरी तरह कार्यशील होना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों और होटलों की भी नियमित जांच की जा रही है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में जनहानि की संभावना कम किया जा सके। गोपालगंज में झपट्टा मारी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के कोन्हवा गांव के समीप NH 27 पर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक महिला के गले से मंगलसूत्र झपट लिया। घटना के दौरान महिला बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार जलालपुर लोहार पट्टी निवासी बेबी देवी अपनी बहन की सगाई में शामिल होने के लिए जादूपुर रोड स्थित एक होटल में गई थी। देर रात कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह अपने पति के साथ बाइक से घर लौट रही थी। इसी दौरान कोन्हवा गांव के पास एक बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाश उनके पास पहुंचे और गले से मंगलसूत्र झपट कर फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना से महिला असंतुलित होकर बाइक से नीचे गिर पड़ी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें मेडिकल स्टोर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई। आसपास के क्षेत्रों में लगे CCTV फुटेज को खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही झपट्टा मारी की इस वारदात में शामिल बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र स्थित बलहा गांव में संपत्ति विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक ही परिवार की 3 महिलाएं घायल हो गईं। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए बरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार बलहा गाँव निवासी राजेश शर्मा की पत्नी सुमन देवी अपने परिवार के लोगों के साथ घर पर बातचीत कर रही थी। इसी दौरान उनके पट्टीदार वहां पहुंच गए और संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कहासुनी बढ़कर गाली गलौज और मारपीट में बदल गई। आरोप है कि विरोध करने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में सुमन देवी के अलावा उनकी पुत्री अनु कुमारी और देविका कुमारी घायल हो गयी। मारपीट के दौरान मौके पर आफरा तफरी का माहौल बन गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। इसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी सक्रिय हो गई और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आवेदन और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र स्थित अमवा नक्षेत्र गांव में जमीन पर जबरन कब्जा करने का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। कथित तौर पर पड़ोस के लोगों ने फरसा और लाठी डंडों से हमला कर एक ही परिवार के 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। जानकारी के अनुसार अमवा नक्षेद गांव निवासी रामध्यान पाठक की जमीन पर कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर उनकी पत्नी महती देवी, अनीस दुबे, आशा देवी समेत परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और जमीन पर कब्जा करने का विरोध किया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर दूसरे पक्ष के लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया। बताया जाता है कि आरोपियों ने फरसा और लाठी डंडों से हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम और नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले के उसका गांव थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना पिपरा गांव के समीप हुई, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर आफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान उसका गांव थाना क्षेत्र के डोररपुर गांव निवासी मुन्ना कुमार के रूप में हुई है। दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल उपचार के लिए उचका गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने मुन्ना कुमार को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और बोलेरो चालक की पहचान तथा हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक नामजद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार माझागढ़ थाना क्षेत्र के नौका टोला सहलादपुर गाँव निवासी हरिंदर सहनी के पुत्र मुन्ना सहनी के खिलाफ पूर्व से पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था। वर्ष 2016 में दर्ज इस मामले में आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। इसी बीच हाल ही में माझागढ़ थाना क्षेत्र की एक युवती से चाकू के बल पर दुष्कर्म करने का आरोप भी उसके खिलाफ लगा। पीड़िता के पिता की शिकायत पर माझागढ़ थाना कांड संख्या 256/16 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। रात को पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जेल रवाना कर दिया गया है। माझागढ़ थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है।
गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार बरौली थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी प्रभु यादव के 16 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार पर कुछ लोगों ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था। आरोप है कि सुबह को मांझागढ़ बाजार में पानी सप्लाई करने वाली गाड़ी में बैठे प्रिंस कुमार को जबरन खींचकर एक घर में ले जाया गया, जहां उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। इस मामले में गांव के ही आरोप पानी सप्लायर रौनक अली ने मांझागढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। दर्ज एफआईआर में नई बाजार निवासी अरमान अली, आलमगीर अंसारी, आशिक अंसारी और अब्दुल्लाह को आरोपित बनाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मांझागढ़ पुलिस ने रात को छापेमारी कर मुख्य आरोपी अरमान अली को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जेल भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में नामजद अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मांझागढ़ थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि कानून अपने हाथ में लेने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड क्षेत्र में आए तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई गांव में पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति ठप होने और आवागमन बाधित होने की सूचना है। आंधी पानी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार सिपाया कला, मटिहनिया दुर्ग, खेम मटिहनिया, विजयपुर टोला, सिपाया, सल्लेहपुर मटिहनिया और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ है। रूपछाप और सिपाया घास गांव के बीच मुख्य सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिर जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क बंद होने से राहगीरों और स्थानीय लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई गांव में बिजली के तार और खंभे प्रभावित होने से विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है। देर शाम तक कई इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क पर गिरे पेड़ को जल्द हटाने और बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है तथा संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गोपालगंज जिले के मांझागढ़ अंचल कार्यालय परिसर में अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई और लंबित मामलों के निष्पादन की दिशा में कार्रवाई की गई। जनता दरबार में पूर्व से दर्ज भूमि विवाद के आधा दर्जन मामलों का निपटारा किया गया। इसमें कोयनी गांव के शहनवाज बनाम जमालुद्दीन, पिठौरी गांव के प्रहलाद भगत बनाम रघुनाथ शर्मा, पैठान पट्टी के अली अख्तर बनाम हरिशंकर यादव, भोजपुरवा गांव के तुलसी राम बनाम जीवत महतो, मैनुद्दीन शाह बनाम शौकत अली तथा भड़कुइया गांव निवासी संगीता देवी बनाम हरिंदर राम के मामले शामिल थे। अंचलाधिकारी ने बताया कि संबंधित राजस्व कर्मचारियों द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई कर इन मामलों का निष्पादन किया गया। इस अवसर पर अंचल कर्मी श्यामदेव माझी, राजस्व कर्मी शशिभूषण सिंह सहित संबंधित पक्षकार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि जनता दरबार के माध्यम से भूमि विवादों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान किया जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। गोपालगंज समाहरणालय सभागार में बिहार सरकार के कृषि मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में संभावित बाढ़, सुखाड़ और हीट वेव को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की तैयारियां, राहत एवं बचाव कार्यों तथा आपदा प्रबंधन योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली, माझा, गोपालगंज और कुचायकोट अंचल संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने 41 सरकारी नाव, 62 निजी नाव और 103 मत्स्य विभाग की नावों की व्यवस्था की है। इसके अलावा 24,670 पॉलीथीन शीट, 162 राहत शिविर और 273 सामुदायिक रसोई केंद्र चिन्हित किए हैं। जिले में एसडीआरएफ की टीम भी तैनात है, जबकि एनडीआरएफ की टीम की उपलब्धता भी जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी। कृषि विभाग ने सुखाड़ से निपटने के लिए डीजल अनुदान, कम अवधि वाली धान की किस्मों
और वैकल्पिक फसलों की बीज की उपलब्धता की जानकारी दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ और लू की स्थिति में मेडिकल टीम, दवाएं और विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों से अवगत कराया। प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए आपदा की किसी भी स्थिति में आम लोगों को त्वरित राहत और सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गोपालगंज समाहरणालय सभागार में जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बिहार सरकार के कृषि मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की। इस दौरान विकास योजनाओं, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, खाद उपलब्धता, किसानों के पंजीकरण और जन वितरण प्रणाली की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रभारी मंत्री ने सरकारी भूमि, भवनों और सरकारी संपत्तियों पर हो रहे अवैध कब्जों पर कड़ी निगरानी जताई। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को सरकारी जमीनों की सूची तैयार कर अतिक्रमण हटाने और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। छाड़ी नदी क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण को गंभीर बताते हुए संयुक्त अभियान चलाने के आदेश दिए गए। जन वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र लाभुक को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न हर हाल में मिलना चाहिए। राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले डीलरों पर सख्त कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने की भी चेतावनी दी गई। बैठक में कई जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।